नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जनता के सामने उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 2022 चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। सीएम योगी की तुलना करते हुए बताया कि 2017 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है। उद्योग से लेकर संस्कृति और सरकारों के कामकाज करने के संस्कार में कितना बदलाव आया है। बहुत ही सेफ महसूस करते हैं। इस सरकार में जो है पूरा मुसलमान जो है जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। अब तो किसी चीज़ का डर भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कड़ी कार्रवाई हो रही है, योगी जी हमारे जो वजीर आला हैं वो पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं गुंडों बदमाश माफिया के ऊपर। अभी तक जो मैंने जब से होश संभाला है तब से कई सरकार आई वो गई, लेकिन इस वक्त जो सरकार मौजूदा हालात में जो चल रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी सरकार रही। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लोग बोल रहे हैं कि अब तक की सरकारों में योगी सरकार बेहतर काम कर रही है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा और गवर्नमेंट के बनिस्बत इस गवर्नमेंट में अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, और जिस तरीके से पहले एक दबंगई होती थी, माफियाओं का राज था, वो ख़त्म किया। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूं। योगी सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और डराने के आरोप लगते हैं। भेदभाव को आरोप लगाकर विपक्ष सरकार को घेरता है, लेकिन योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर अल्पसंख्यक समाज के लोग कुछ और कह रहे हैं। एकदम आसानी से चल रही है, कारोबार भी चल रहा है अपना, सब कुछ। अब किसी तरीके का मतलब किसी अधिकारी से या फिर किसी से भी पहले बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी हर सरकार में, लेकिन इस सरकार में जहाँ तक उम्मीद है बस भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक मुसलमान के लिए प्रॉब्लम है, ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आम जनता कह रही है, सरकार ने 4.5 साल पूरा होने पर वैसा ही दावा किया है। सीएम योगी ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि पब्लिक की मदद से अब तक का कार्यकाल बेहतर ढंग से पूरा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस ब्रीफिंग कर सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए कहा है कि यूपी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन यूपी ने जिस तरीके से कोरोना के मामलों को संभाला, इसकी तारीफ विदेशों में भी हुई। इस मौके पर सीएम योगी ने अपनी उपलब्धियों की तस्वीरें दिखाई, वीडियो के माध्यम से चल रही योजनाओं को बताया, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर गरीबों के घर तक रोशनी पहुंचाने की कहानियां भी सुनाई। देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। हम सब आभारी हैं अपने अभिभावक स्वरूप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक अपना 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। सीएम योगी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही सुरक्षा के मुद्दे पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि अब दुनिया का परसेप्शन बदल गया है। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। सीएम योगी ने न सिर्फ माफिया पर नकेल कसने का दावा किया, बल्कि दंगों को कंट्रोल कर सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने का दावा किया। सीएम योगी ने पिछली सरकार की तुलना करते हुए कहा कि पहले हर 4 दिन पर दंगा होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब किसी की हिम्मत नहीं होती। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ।
सीएम योगी जनता को अपना काम गिनाने के साथ ये भी बता रहे थे कि उनकी सरकार कैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की रीढ़ तोड़ी और कैसे सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले, अवैध रूप से संपत्ति बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री अपने लिए महल बनाते थे, लेकिन योगी सरकार जनता का घर बनाने का काम करती है। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। यही तो सुशासन है। सीएम योगी ने बाढ़, बारिश और तूफान से होने वाले नुकसान पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले मुआवजे के लिए लोग दर-दर भटकते थे, मुआवजा पाने के लिए महीनों नहीं सालों लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे में ही सहायता दी जाती है। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। भर्ती पर उठ रहे सवाल का भी सीएम योगी ने जवाब दिया। विपक्ष यूपी में हो रही भर्तियों पर सवाल उठाता है, भर्ती में पक्षपात का आरोप लगाता है। सीएम योगी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि आरक्षण के नियमों के तहत 4.5 लाख योग्य नौजवानों को नौकरी दी गई। सालों से लंबित भर्ती को पूरा किया गया। पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। तो 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम योगी एक एक उपलब्धियों को समझा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब माफियाओं पर नकेल कसा गया तो बड़े बड़े निवेश उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने लगे और उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश देश में तेजी के साथ विकास कर रहे राज्यों के साथ खड़ा हो रहा है। – 2022 चुनाव से पहले योगी सरकार यूपी में विकास उत्सव मना रही है। सोच ईमानदार और काम दमदार के नारे के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा। देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्यपद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। सीएम ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में यूपी ने लंबी छलांग लगाई है, यानी यूपी में बिजनेस करने में अब पहले की तुलना में परेशानी कम होती है। सरकार की मदद से बड़े उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं और बेहतर काम पूरे यूपी को विकास की पटरी पर ला रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में मृत प्राय सा हो गया था, आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में देश के सामने विकसित हुआ है। सीएम योगी ने दावा किया कि कोरोना काल में भी यूपी निवेशकों के लिए बेहतर राज्य था, जबकि दुनिया भर में सब कुछ ठप हो गया था। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश ने
उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई और वह निवेश भी हमारे यहां कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से निवेश भारत में और भारत में उत्तर प्रदेश में हो, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी। निवेश से यूपी में 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बनी। ओडीओपी के जरिए जिलों में विकास की कहानी लिखी जा रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जैसी पहले की योजनाओं को भी सीएम ने गिनाया और बताया कि कैसे इन योजनाओं ने यूपी में बदलाव की कहानी लिखी। आज आप देख रहे होंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में मृत प्राय सा हो गया था, आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहा है और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में देश के सामने विकसित हुआ है। सीएम योगी ने स्वरोजगार, कोरोना काल में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया कि पहले ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे बनाए जाते थे। एक उद्योग की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था। इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता हर एक स्तर पर, उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की एक गति दी। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम योगी ने यूपी में चल रही केंद्र की योजनाओं का भी जिक्र किया और दावा किया कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जो केंद्र की योजनाओं को चलाने में देश के राज्यों से आगे है। इसके अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख गरीबों को एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 56 लाख से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया। 3 करोड़ प्रवासी और निवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। 2 करोड़ 53 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। 15 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में, पहले वेव में 8 महीने अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे चरण दूसरे वेव में मई 2021 से और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है।